Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि फॉलोअप कैसे करें। किसी ने पूछा था फॉलोअप के बारे में, तो फॉलोअप के बारे में जैसे आप प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, मैं बताऊं क्या, बहुत लोग फॉलोअप करना नहीं जानते। बहुत क्या, 100 में से 2 आदमी खाली जानता है फॉलोअप करना, इसलिए वो 2 लोग बहुत सक्सेसफुल है और 98% का बस हो रहा है, चल रहा है काम। मैं अपने ऑफिस में कुछ भी नहीं करता, केवल फॉलोअप करता हूँ। बाकी जैसे लिस्टिंग करना है या कॉलिंग करना है या प्रॉपर्टी दिखाना है, सब कुछ मैंने दूसरे को बता रखा है। मैं एक ही काम करता हूँ, फॉलोअप करना, और रिजल्ट पूरे फॉलोअप के अंदर रहते हैं। आप लोग जानते हो 80% जो काम किया उसमें 20% रिजल्ट था, 20% ये जो फॉलोअप है इसके अंदर 80% रिजल्ट होता है। तो फॉलोअप जान जाओगे ना बॉस, तो जो आज आपकी करंट इनकम है इससे डबल गारंटेड। पर अगर स्मार्टली करोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ, उस साइकोलॉजी को समझोगे, तो टिबल हो जाएगी इनकम। अगले महीने देख लेना आप, या 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लो। नहीं आती तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा तो दिसंबर तक उसका असर आपको दिखने लगेगा कि कैसे बिजनेस आपका एकदम से बढ़ा। हम मान के चलते हैं कि यार इतना इजी नहीं होता ना सेल करना। रियल एस्टेट में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट है कि जैसे मैं किसी को प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, तुरंत टाइम लेता हूँ। फॉलोअप वहाँ से चालू होता है। ऐसे नहीं कि जब नेगोशिएट करने बैठे वो फॉलोअप नहीं होता है, क्लोज करने के लिए डील। फॉलोअप तो मतलब इनफैक्ट फॉलोअप वहाँ से भी चालू हो जाता है, सर प्रॉपर्टी बेचनी है क्या आपको, क्या रेट में बेचनी है। अगर वो हिल रहा है कि नहीं मैं सोचता हूँ अभी या बाद में, वो भी फॉलोअप का ही पार्ट होता है कि बस। खैर, मैं ये फॉलोअप की यहाँ से चालू करूँगा, कहीं से तो कट करें ना। ये प्रॉपर्टी देख के आ गया है बंदा और अब अपने को क्लोज करना है, तो प्रॉपर्टी देखने के बाद मैं तुरंत उसको फॉलोअप लूंगा, वहीं का वहीं दिखाया, और मैं बोलूँगा कि सर आपको अच्छा लगा। बोलेगा अच्छा लगा, लेकिन तो मैं बोलूँगा कुछ और देखना चाहोगे आप। अभी अच्छा लगा तो ऑफर मांगूंगा मैं उसको, और अगर वो बोलता है कि नहीं और देखना है तो फिर कल का तुरंत अपॉइंटमेंट ले लिया। कल कितने बजे रखना है सर, फिर बोलेगा कल 5 बजे। ठीक है, कल 5 बजे फिर से आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉलोअप का मतलब समझना, ये काफी समय लेता है। ये कोई आधे घंटे की मीटिंग नहीं है। कभी कभी ये 1 महीने चलेगा, कभी कभी 1 साल तक भी चलता है, और कभी कभी 1 दिन में भी हो जाता है। फॉलोअप का मतलब है कि जब तक डील क्लोज ना हो जाए, बायर को उसकी चाबी ना मिल जाए, उसको बोलते हैं फॉलोअप। तो जब भी प्रॉपर्टी दिखाया तुरंत अगला अपॉइंटमेंट लेना है। मैं हमेशा बोलता हूं, मीटिंग सेटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग। एक खत्म हुआ, अगली मीटिंग फिक्स होनी चाहिए। उसको एंगेज कितना रखते हो ये समझो, एंगेज रखो। अगर एंगेज नहीं किया, उसको टच में नहीं रहे उसके, तो वो दूसरे से जाके ले लेगा, वो बिल्डर से जाके ले लेगा, दूसरे ब्रोकर से ले लेगा, डायरेक्ट ऑनर को कांटेक्ट करेगा। मेरे को टाइम ही नहीं देना है, इतना उसको चिपक जाना है। यही है फॉलोअप बस। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो, बहुत बड़ा बिजनेस करोगे। समझो 4 दिखाया, नहीं दिखाया, अपने पास प्रॉपर्टी है नहीं है, फिर भी अगला अपॉइंटमेंट लेना है कि सर बोलो ना, कल अरेंज करता हूं, कब आ रहे हो। फिर वो बोलेगा ये आ जाओ, फिर मैं वहां दिखाऊंगा जो भी है। पर उसको एक बार मेरे पास लिस्टिंग में से आ गया कोई क्लाइंट, तो उसको मैं कन्वर्ट करके ही मानूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं। फिर 10 के पीछे मैं ध्यान नहीं देके उसको सीरियस है, समझ गया है ना, वो आपको समझ जाएगा सीरियस कि बैंक लोन ले लिया, अप्रूवल ले लिया है, हस्बैंड वाइफ देखने आते हैं। मैंने बहुत बार बोला है इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, तो बस उसको मैंने छोड़ना नहीं है। यही है राज बस मेरे दोस्त। तो भी अगर टाइम से बात करें तो उसका अगला अपॉइंटमेंट लेना इंपॉर्टेंट है। लोग वो नहीं लेते हैं। दिखाया, मैं बोलता हूँ दिखा दिया, क्या बोला सर सोच के बताता हूँ, और आ गया घर पे। ये नहीं, सोच के बताता हूं तब भी अगले दिन मैंने उसको फोन करें। कभी ये मत सोचो कि वो क्लाइंट अपने को फोन करने वाला है, ऐसा कभी आज तक नहीं होता। अपन करने का कि सर कल प्रॉपर्टी देखा था, कुछ सोचा उसके बारे में। वो बोलेगा कि अभी मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताता हूं। एक मिस्टर शर्मा, मैं नाम ले लेता हूं, बट क्योंकि डील चल रही है अभी तो उसका ओरिजिनल नाम नहीं लेना चाहता। तो कॉल किया कि मुझे प्रॉपर्टी देखनी है। मैंने कहा कि ठीक है सर देखिए, बाकी आप कैसे लोन पे लेंगे। तो उसने बोला कि हाँ लोन तो रहेगा। मैंने तुरंत बैंक वाले का नंबर दे दिया कि सर बेटर है आप लोन का अप्रूवल करा के रख लो, आपको बाद में काम होगा। बंदे ने करा लिया। उसके बाद उसको मैंने बोला, फोन करते रहता था कि सर देखो अभी क्या है, तो अभी स्टैम्प ड्यूटी कम हुई पूना में, तो बोला स्टैम्प ड्यूटी कम हुई, बोला आता हूँ देखने, पर आया नहीं। फिर दूसरे दिन उसका दूसरा एक्सक्यूज था, फिर भी मैंने कॉल किया। तीसरे दिन मैंने बोला कि चलो सर आज कुछ है क्या, तो उसने बोला कि ठीक है आ सकते हो क्या।
मैंने बोला आ गए, फिर गया बिल्डर का पहले दिखा देता हूँ, नहीं तो बिल्डर के पास गया तो अपने हाथ से निकल जाएगा, इसलिए पहले बिल्डर का टच करा के आ जाता हूँ कि कोई ऑप्शन में छोड़ता नहीं हूँ कि यार अरे मेरे हाथ से निकल गया। मैं रिसेल का दिखाते बैठा और वो जाके बिल्डर से ले लिया। पहले मैं बिल्डर का जाके वहाँ पे अपना इंक्वायरी फॉर्म भर के अपने नाम पे कर लेता हूँ कि क्लाइंट मेरे तरफ से आ चुका है, फिर अगर उसने उस प्रोजेक्ट में लिया तो अपने को आना चाहिए ब्रोकरेज। फिर बाकी जितने फ्लैट हैं, जितने मैं दिखाता हूँ, 4 मेरे पास अगर 10 फ्लैट है, 4 तो मैं दिखाया और बाकी 10 के नाम भी गिना देता हूँ। सर सिमिलर प्रॉपर्टी है, ये फ्लोर पे, ये इधर है, मतलब मैंने उसको इनडायरेक्टली सब कुछ बता दिया कि इसमें से कुछ भी लिया तो मेरा है। लोग क्या करते हैं, 4 दिखा पाया, बाकी का कुछ बात नहीं किया, घर पे आ गए। मैं 4 के अलावा 6 जो नहीं दिखा पाया, बस सर देखो अभी जैसा ये है ना सिमिलर, वो फेसिंग रहेगा उसका, मैं ये दिखा सकता हूँ, वो दिखा सकता हूँ करके मैंने पूरा दिखा दिया। अब वो बंदा अगर लेता है तो सीधा सीधा अपने पास आएगा। तो ऐसा मैंने उसके साथ किया था। उसके बाद फिर मेरा फॉलोअप चालू हो गया। उसने बोला कि ये 3-4 अच्छे लगे, पहला बिल्डर का दिखाया, रिसेल में दिखाया, रिसेल में जो दिखाए 4 दिखाए, बाकी 6 के नाम गिना दिए। वो सारे सब सोचने के बाद, प्राइस वगैरह पूछने के बाद उसने कंक्लूड ये 4 का ऑफर दो। अब मैंने आगे क्या किया, मैंने बोला सर ये इनकी डिमांड है, आप अपना ऑफर दो। लोगों से ऑफर मांगने का अगला लेवल है कि आप कुछ तो बोलो, पसंद आया है देखो वो कितने में देंगे। मैंने बोला सर वो जितने में देंगे बता दिया ना आपको, 60 लाख में बोला था उन्होंने, तो 60 लाख बता दिया, आपका क्या ऑफर है। तो आदमी ऑफर देने में थोड़ा हिचकिचाता, उसको लगता है मैं बन जाऊंगा ऑफर दे दिया तो, पर मेरा काम है ऑफर निकालना। बोलूंगा जो आपको सही लगता है, 40 लगता है, 45 लगता है, 50 दो तो सही। अब मान लो उसने 60 का 40 बोला और मार्केट है 55 लाख का, तो मैं क्या बोलूंगा सर मतलब आप सोचिए ना, आप तो खुद समझदार हो, 40 का यहाँ कहाँ मिलेगा, इसके आसपास भी नहीं है, 40 का मिल जाए तो मैं ही ले लूँ। तो बोलेगा यार फिर बताओ ना। मैं बोलूंगा सर देखो अगर आप कुछ भी करो, मतलब मिनिमम साइड भी देखो तो 50 के ऊपर ऑफर दिया तो ठीक है, कम का ऑफर दिया तो मैं बोलता हूँ मैं आपको ओनर का नंबर से बात कराता हूँ, आप देखो कॉन्फ्रेंस में लेके बात कराता हूँ। उसको ओनर ऐसा ऐसा समझा देता है कि वो दाम ही नहीं लेता 40 का, उसको भी समझ पड़ जाती है 2 ओनर से बात करके। मैं बोलता हूँ देखो तो समझ गए। दूसरा चीज है, अगर वो आपका फोन मतलब फोन पे अगर वो नहीं आपको रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको मैं अलग अलग माध्यम से कांटेक्ट करूंगा, उसको मैसेज भेजूंगा, उसको मैं व्हाट्सअप करूंगा, उसको मैं ईमेल करूंगा, नहीं तो मैं देखूंगा सोशल मीडिया पे वो कब ऑनलाइन रहा। इसका मतलब मेरा कॉल भाई नहीं ले रहा है लेकिन दिखता है इधर उधर, तो ऐसे करके मैं पूरा उसको ध्यान रखूंगा। अभी वो आदमी अपना मतलब ये ना समझ गए। तो ये थोड़ा स्मार्ट आदमी बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मैं देखता हूँ नॉर्मल जो नए बंदे रहते हैं कि अरे उसको पूछा सर वो फोन किया, उठाया नहीं, अरे एक बार करके बस खत्म, नहीं उठाया। मेरा कोई भी मैं कॉल करता हूं नहीं उठाता, 10-15 मिनट वेट करता हूं, मैसेज करता हूं सर प्लीज कॉल मी, मैसेज का नहीं रिप्लाई आया फिर एक बार कॉल कर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा ज्यादा बोलेगा यार कॉल किया, मैं बोलूंगा सर आपके काम के लिए किया, एक अच्छी प्रॉपर्टी आ गई थी वो निकल जाएगी, आज टाइम है तो आ जाओ इसलिए फोन कर रहा था बार बार, बाकी कुछ नहीं। मैं हमेशा जब भी बात करूंगा बोलूंगा आपके फायदे के लिए मैं कर रहा था सर, आप जैसा बोल रहे थे, जो चीज चाहिए था वो चीज आई थी हाथ में इसलिए फोन कर रहा था, समझ गए। तो आप अलग अलग तरीके से उस पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो, या कब वो ऑनलाइन था ये देखो, समझ गए। थर्ड चीज क्या है, ये पूरे दौरान में मेरे को उसके साथ रेपो बिल्ड करना है। रेपो बिल्ड करना मतलब उसके साथ रिलेशन, फ्रेंडशिप ये सब बनानी आनी चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज मैं करता हूं क्रिएट। अगर मैं उसको अच्छा दोस्त बना पाया ना तो प्रॉपर्टी सेल उसी वक्त हो जाती है। अगर उसने मेरे को एक खाली वो क्या देखता है, क्या ये ट्रस्टवर्दी है, क्या ये बंदा सही है, क्या ईमानदार है, क्या जो बोलता है सच्ची बात करता है, क्या, ये मैं बनाने की कोशिश करता हूं। बेचने का बाद में, पहले खुद को बेचने का। तो कनेक्ट करने का हम जो बात करते हैं, रिलेट होना चाहिए उसको, तो वैसी बातें करना थोड़ा सा ना। तो अगर वो रिलेट हो गया मेरे साथ, बड़ा उसको अच्छे लगने लगता है, फिर वो कहीं जाता नहीं इधर उधर। वो जानता है कि ये बंदा काम कर रहा है बेचारा, इतने दिखाया और लगा हुआ है, अपडेट देता है। फिर हम 2-3 मिनट मिलने के बाद ना इतने घुल मिल जाते हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएगा। मेरा काम पूरा रहता है उसको इम्प्रेस करो, उसको पूरा बोतल में डाल दो कि आ गए हो सही जगह। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी जो जरूरत है, जैसे रेट में आपने बोला जो मैं ढूंढ के दूंगा। खाली बोलता हूँ पेशेंस रखो, मेरे को मालूम है ये इधर करेगा, ऑनलाइन देखेगा, उधर जाएगा, ऐसे मेरा काम रहता है उसको कितना शांत करूं। मैं उसको बहुत भाग में बोलूंगा सर बिना मतलब आप घाई गड़बड़ में गलत डिसीजन लोग ले लेते हैं।
आप शांत रहो। एक चैंपियन मेरे जैसा मतलब एक्सपर्ट को लगा दिया, अपने काम करने दो। हमारा रोज का यही काम है सर, 10 जगह भी जाओगे कुछ फायदा नहीं होगा सर, फिर कुछ ऐसा ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो आप ऐसे करो, मैं जो है आपको रिलायबल चीज बताऊंगा, आपको अच्छी चीज सस्ते में दिलाऊंगा सर तसल्ली। तो वो रेपो बिल्ड करना आना चाहिए रिलेट करने के लिए। कहीं ना कहीं से कोई, मैं आर्मी का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आ जाएगा, इसका आ जाएगा, वो आ जाएगा, कौन सी कंपनी में हो, अरे मेरे भाई वहां पे थे, अरे वो है, कुछ तो ऐसे कनेक्शन निकालने चाहिए। अरे तो आपका था क्या ऐसे वैसे, या वो बोलता है मैं इस कंपनी में, बोलूंगा अरे अभी पिछले हफ्ते आपके कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्होंने खरीदा ये, अच्छा वो तुमने दिया, वो बस कनेक्ट हो गया बंदा कि अरे यार वो तो फिर ट्रस्ट बिल्ड हो जाना चाहिए, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो आपने रेपो बिल्ड करना आना चाहिए। उसके बाद आपसे जब वो बात करे तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए आपके एरिया के बारे में। अगर वो 4 लोगों को मिला था, आपसे मिलने के बाद उसकी तलाश जो है ना, वो प्यास बुझ जानी चाहिए उसकी तलाश करने की, क्योंकि आपको अपना लोकल एरिया का एक्सपर्ट होना चाहिए। दाड़ 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 रेट बता रहे हो, कहाँ क्या है, कौन सा कहाँ कंस्ट्रक्शन, इसका उसका कनेक्टिविटी एंड कुछ भी पूछे, इतना अपन दिन रात उधर ही बैठ रहे हैं। 5-10 किलोमीटर एरिया का चप्पा चप्पा मालूम होना चाहिए रियल एस्टेट में, चप्पा चप्पा। वो मिलने के बाद वो ऐसा आदमी क्लीन बोर्ड हो जाना चाहिए, यार ये तो पूरा गूगल है यहाँ का, सब कुछ इसको मालूम है। उससे वो फिर कहीं नहीं जाएगा, बोलेगा बस यार पहले आप क्यों नहीं मिले, मैं इसके पास गया उसके पास गया, जो भी है मैं ठैक ठैक ठैक, और सब कुछ फैक्ट एंड फिगर एकदम सब बैठ के, प्राइस कंपैरिजन, इसका क्वालिटी एम्यूनिटीज क्या सब दैट, ये ऐसा होना चाहिए आपको। ये बहुत आपको काम आएगा। उसके बाद क्या है, एक और आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, कहीं कहीं थोड़ा सा ना टेक अवे करना चाहिए, पोस्चर जो बोलते हैं ना वो रखना आना चाहिए। जैसे मैं एक बंदे को अभी फोन किया और उससे बात कर रहा था, वो पहले 95 में बेचना चाहता था, पर अभी उसको जैसे ही क्लाइंट दिया, बोला नहीं सनत जी अभी तो ऐसा हो गया है, पहले मैंने बताया था उसको 2 महीने हो गए, इसलिए अभी तो मेरे को 1 करोड़ तो चाहिए। तो मेरे को लगा ये आदमी अभी जब क्लाइंट नहीं रहता तो मेरे को रोज फोन घुमाता है, मैं क्या हुआ सनत जी, एनी अपडेट, कुछ फीडबैक, प्लीज पुश, कुछ तो करो। जब क्लाइंट दो ये आदमी तुरंत चौड़ा होके 5 लाख बढ़ा देता है। मैं बोला इसका करना पड़ेगा अभी हिसाब किताब, इसका बिल ही फाड़ते हैं अपन। फिर मैंने उसको फोन किया, मैं बोला देखो सर आपके पास रोज फोन करोगे, मैसेज करोगे, सनत जी आपके ऊपर देके रखा ये है वो है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्लाइंट आता है आपका कुछ अलग हो जाता है इशू। मेरे ख्याल से आप दूसरा आदमी ढूंढ लो और उसके साथ काम करो, ये बंदा अपना आखिरी है। आपने 95 बोला था, 95 बोल के ला रहा हूँ, आप 1 करोड़ बोल रहे हो, सीधा है नहीं वो तो 2 महीने पहले। मैंने बोला 10 महीने हो जाएंगे तो ये क्या 1 करोड़ 20 लाख का हो जाएगा क्या? अरे लगता ही है 2-4 महीना सेल के लिए, रेंट की बात थोड़ी ना है ना, थोड़ा कड़क होके फूल देने का मतलब। रियल में कौन फ्यूचर में एकदम स्पॉइल नहीं करने का रिलेशन, पर बोलने का सर देखो ना इतना आप बोलते हो फिर काम करते हो, कल आएंगे आप बोलोगे 1-5 तो कोई को पहले मेरे को टेंशन आता है कि क्या है, अभी से ऐसा है तो बाद में क्या क्या होगा, कहाँ होगा। देखो सर मैं एकदम ना जवान का पक्का आदमी हूँ और ऐसे आदमी के साथ काम करता हूँ जो अपने जवान की वैल्यू रखता है, अननेसेसरी नहीं तो ये होता है। उसको रियलाइज होना चाहिए कि यार वाकई मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ और ये ऐसा गलत तरीका, पर वो सॉलिड पॉइंट पे बोलता हूँ मैं, तो सीधा थोड़ा सा टेक अवे, थोड़ा सा पोस्चर, रिवर्स अप्रोच मारने का वहां पे। सर आपको ऐसा लगता है ना, वो मेरे को बोलने लगा मेरे को 98 का ऑफर आया था, तब मेरे समझ में आया, आपने मेरे को उस दिन इतना समझाया कि नहीं सर 95 में बेच दो, इसलिए मैंने 95 सोचा था, लेकिन देखा मैंने एक अपनी भी ऐड डाली थी वहां से, फिर उसने 90। मैं बोला सर अगर 98 का ऑफर है ना, बिना सोचे अभी का अभी दे डालो, विदाउट गिविंग एनी थॉट, मत पछताओगे नहीं तो। पूरा पेपर वर्क वगैरह मैं फ्री में करके दूंगा आपको, चलो अपने दोस्ती खाते में करूंगा मैं, लेकिन 98 मत छोड़ो सर, छोड़ो मेरा ब्रोकरेज, मैं तो नहीं हूं उसमें, लेकिन आपको अच्छी सलाह दे रहा हूं। फिर वो समझ जाता है। आप उन क्या, अगर नया कोई रहा, नया धंधे में, वो बोलेगा कि क्लाइंट को सर उसको 98 का ऑफर हो गया इसलिए 98। अरे काय के ऑफर, भरोसा नहीं करने का जल्दी क्लाइंट के ऊपर, मैं आपको बोल रहा हूं। आई नेवर ट्रस्ट, क्योंकि देखो वो गलत नहीं है, उसको भी प्राइस बढ़ा के बात करना। बोलेंगे 3 आदमी मेरे पीछे आए थे, मेरे को तो वो इतना दे रहे थे पर उसका ऐसे हो गया। मैं खाली एक कान से सुनना एक से निकालना नहीं, मैं एक कान में भी नहीं जान देता।
मेरे को मालूम है कितने क्लाइंट आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। हेलो, इतने दिन में इतना तो अपन ने सीख लिया है। तो ये चीज है कहीं कहीं पोस्चर रखने का, और इसी को बोलते हैं फॉलो। वो कुछ भी बोले उसको लगे हैं सवेरे शाम कोई ना कोई मेल मैसेज ऐसे टच बना के रखने को हम फॉलो बोलते हैं। डील क्लोज जरूर होगी और आप एफर्ट डाल रहे हो उसको, ठीक है। तो बेसिक चीजें क्या समझना है। पहली चीज कि जैसे ही आप प्रॉपर्टी दिखाते हो अगला अपॉइंटमेंट आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि कब मिलने वाले हो। अगर ये नहीं किया तो आपने उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह जाएगा। मैंने कितनी बार देखा, क्लाइंट खुद बोलते हैं यार आपका फॉलोअप बहुत अच्छा है यार। एक बार मेरे पास इंक्वायरी आ गई ना बॉस, फिर तो अगर वो जेन्युइन क्लाइंट है छोड़ूंगा ही नहीं। या तो एक ही शर्त कि वो दुनिया में नहीं रहे, या तो वो बोले कि अब मैंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे फॉलोअप लिए कि पहला जो फर्स्ट 3 मंथ में मेरे बिजनेस में आए थे 7-8 साल पहले, उनको भी आज फोन करता हूं मैं। मेरे मोबाइल में वो है तब तक मैं करता ही रहूंगा जब तक वो बोल नहीं देता कि मेरे को आइंदा कॉल मत कर। अब मेरा डिसीजन चेंज हो गया है, तो उसको बोलते हैं फॉलोअप। मतलब क्या, चिपकू बन जाने का। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करो। ये अब भी किसी ने आज कमेंट किया था कि सर इस पे वीडियो बनाओ, इसलिए बनाया। तो आप भी कमेंट करोगे तो जरूर वैसे वीडियो बनते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब तो किया ही होगा। थैंक यू।